योगी जी जाने ये कौन से नशे में, रात के नशे में, सुबह के नशे में, सत्ता के नशे में, चिलम के नशे में, ये तो योगी जी जाने। परंतु वो गला घोटने का काम कर रही है जी, वो राहुल गांधी जी ने उजागर कर दिया है। तो कैसे भरोसा करें? पूरे देश ने, मोदी जी ने पूरे देश को इकट्ठा करके गुजरात के अंदर नमस्ते ट्रंप कराया जी। बिल्कुल। उस नमस्ते ट्रंप में आपको ध्यान होगा, मीडिया से हैं आप लोग, नमस्ते ट्रंप कराया, पूरे देश की गुलामी उनके सामने साबित कर दी कि हम तुमको नमस्ते कर रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान से झगड़ा होता है, पाकिस्तान से मारामारी होती है, युद्ध होता है, वो पाकिस्तान के उन्हीं लोगों को जो भारत के खिलाफ हैं, भारत के हर षड्यंत्र में शामिल है, उनको बुला करके अपने यहाँ चाय पिलाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। लाइट हाउस वाले किस्से की आप बात कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ, जो पूरे विश्व के लोग इसमें मानते हैं। पूरे विश्व में जो लोग बाहर भी रहते हैं और जिनको पता है, वो अपनी पार्टी कर जाते हैं कि हमारी चिता मणिकर्णिका घाट पर जलाई जाए। विदेशों से डेड बॉडियां आती है, जानकारी होगी आपको। शंकराचार्य जी के साथ भी लोग कह रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। तो मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया माता अहिल्याबाई होलकर जी, बिल्कुल, जिन्होंने उस घाट को बनाया था, पुनर्जीवित उन्होंने किया, उसको तोड़ा गया, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। वहां जो वट वृक्ष था देश में। नमस्कार, सच्चा अखबार देख रहे हैं आप। क्या भारत में सच बोलना एक जुल्म है? क्या एक दूसरे देश का ऐसा राष्ट्रपति जो भारत के दुश्मनों को अपने घर में बुलाता है, दावत पर न्योता है, उसके दबाव में भारत के किसानों को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है, या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग है? जानना सवाल, कर्तव्य, सच को उजागर करना हमारा फर्ज है। दर्शकों, बात देश में एक बार उस आंदोलन की होने लगी है जिसने 13 महीने तक डटकर किसानों ने गाजीपुर से लेकर पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा आंदोलन दिया था कि जिसकी गूंज से आज भी मोदी सरकार थरथर कांपती है। लेकिन इस बार एक किसानों के हित में जिन आंदोलनों की बात हो रही है, अमेरिका यूएस की ट्रेड डील के बाद एक विशेष बात देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी, यानी कि लोकसभा में जो एलओपी है, एलओपी ने बड़ी बात कही है कि चाहे मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मैं किसानों के हित में लड़ता रहूंगा। इसी के चलते हम कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ मौजूद है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है जी, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हूँ। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये भवंडर सा मचा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि एक तरह का खेल है भारत के किसानों को बर्बाद करने का। विधानसभा से लेकर लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी इस पर चर्चाएं नहीं रुक रही। लोग कह रहे हैं एक बार दोबारा आंदोलन होगा और अब की बार और भी बड़ा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, असलियत में मोदी सरकार जो एस्टीन फाइल है उसके दबाव में आकर के जी, जिस तरीके से पूरे देश के किसानों का, मजदूरों का गला घोटने का काम कर रही है जी, वो राहुल गांधी जी ने उजागर कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि अमेरिका के दबाव में जो समझौता हो रहा है जी, जो व्यापारिक समझौता हो रहा है, वो बहुत ही घातक है। अच्छा, घातक क्या है? सरकार तो कह रही है कि इसमें पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि किसानों के और जो डेयरी फार्मर्स है उनके हितों को हमने सामने रखा है। आपका तर्क ये है कि घाटा हो रहा है? नहीं, किस तरीके से, क्यों नहीं खोल के बता रहे कि किस तरीके से तुमने सामने रखा है? उनका सामने रखने का तो विजन इसी से पता लगता है कि जो अमेरिका के प्रोडक्ट हैं उन पे 18% टैक्स लग के आएगा, टैरिफ लग के आएगा। जो भारत का प्रोडक्ट है, जो हमारा किसान उत्पाद कर रहा है, चाहे वो मक्का हो, कपास हो, तिलहन हो, दलहन हो, या डेयरी उद्योग से हो, उसका उस पे जो 0%, जब हमारा माल बाहर जाएगा तो उस पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, और हमें यदि खरीदना पड़ेगा तो उस पर 18% देना पड़ेगा। और दूसरा, एक जो समझौते के तहत है कि 5 लाख करोड़ का माल हर साल आपको भारत को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। उसका बोझ किस पे पड़ेगा? उसका बोझ केवल किसान पे पड़ेगा, खेती करने वाले मजदूर पे पड़ेगा। किसान की बिल्कुल रीढ़ टूट जाएगी। इसलिए किसान परेशान है, इसलिए पूरे देश में ये हलचल है, इसलिए सारी विधानसभाओं में भी चर्चा है, पूरे देश में भी चर्चा है। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया, इन्हीं सब बातों पर आप बता रहे हैं कि जो बोझ है वो किसान के ऊपर पड़ेगा, और जमीनी स्तर पर आपने किन्हीं किसानों से चर्चा की इस बारे में, तो आपको क्या जवाब मिले? नहीं, जवाब तो यही है सब लोगों का कि यदि हमारा माल सस्ते में जाएगा जी, और बाहर का माल महंगा खरीदना पड़ेगा, खरीदना हमारी मजबूरी होगी जी जी, क्योंकि वो जो समझौता सरकार करने जा रही है, ये समझौता किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है जी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जी,
वो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से समझौता कर रहे हैं, ना कि किसी निजी हैसियत से। जी वो समझौता ऐसा है कि उसमें पूरा देश फंस जाएगा, हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जाएगा। आज जो देश पे कर्ज है जी 248 करोड़, 248,000 करोड़ का बड़ा आंकड़ा आपने भी सामने रखा है। जो मैंने जो आंकड़ा है, जी जितना कर्ज है उस वो मोदी जी के सर पे थोड़ी है, वो आपके भी सर पे है, मेरे भी सर पे है। जी तारना तो आपको और मुझे पड़ेगा। ऐसे ही किसानों के समझौते में किया जा रहा है। अच्छा, किसानों की बात आपने कही, कर्जे के बारे में उन्होंने बताया है, विशेषकर कर्ज तो जनता को ही ताड़ना होता है, जब महंगाई बढ़ती है जनता से ही सारा पैसा वसूला जाता है। जी जी। अच्छा, मुख्य तौर पर अगर हम बात करें, आपने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया था इंटरव्यू की शुरुआत में, वो क्या डर है नरेंद्र मोदी जी के अंदर? डर ये है एस्टीन फाइल में जिस तरीके से इनकी संलिप्तता दिखाई जा रही है। जी एस्टीन बहुत ही एक खतरनाक जी स्टिंग करने वाला व्यक्ति है, जिसका ब्लैकमेल आप कह रहे हैं? हाँ, जिसका यौन शोषण करने का पहला रिकॉर्ड रहा है। जी जिसमें जब हमारे यहाँ का नौकरशाह जी हरदीप पुरी, जी जो हमारे यहाँ का नौकरशाह था, वो उसमें लिप्त है। जी उसने वो बातें जो हमको पता नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं थी, वो बातें शेयर कर रहे हैं 2013 और 14 में। किससे? एप्स्टीन की आप बात कर रहे हैं? जी ठीक है ना, उसे शेयर कर रहे हैं। वो मंत्री बनते हैं कब जाकर के? 2017-18 के टाइम में। जी तब उनको कैसे पता लगा? किस पद में थे वो? क्या सरकार की तरफ से ऑथेंटिक थे? किन बातों को वहां शेयर कर रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। ये भारत सरकार है, ये किसी के घर का मामला नहीं है, जी। किसी की निजी संपत्ति का मामला नहीं है। ये भारत सरकार के मुंह पे एक तमाचा है। अच्छा, बड़ी बात आपने बताई है कि हरदीप पुरी जी के ऊपर भी काफी चर्चा देश भर में हो रही है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सोशल मीडिया टीम है वो मेक इन इंडिया का विजन वहां लेकर गए थे। खैर, ये तो हास्यास्पद विषय हो गया सर। सवाल मेरा ये है कि मोदी जी के बारे में आपने बताया, राहुल गांधी जी का क्या विजन है इसके बारे में भी आपने अभी बताया कि राहुल गांधी इस चीज को उजागर करते आ रहे हैं, तो कर भी चुके हैं। एक सवाल मेरा ये है कि भारत जिस तरीके से अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, आपने दबाव पहले ही बता दें कि दबाव है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भारत भरोसा कर सकता है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर कैसे भरोसा करें? पूरे देश ने, मोदी जी ने पूरे देश को इकट्ठा करके गुजरात के अंदर नमस्ते ट्रंप कराया। जी बिल्कुल। उस नमस्ते ट्रंप में आपको ध्यान होगा, मीडिया से हैं आप लोग, नमस्ते ट्रंप कराया, पूरे देश की गुलामी उनके सामने साबित कर दी जी कि हम तुमको नमस्ते कर रहे हैं। कराया नहीं कराया गुजरात के अंदर? वहां की गरीबी को छुपाया गया, वहां की ओरिजिनलिटी को छुपाया गया, जी दीवारें खड़ी कर दी गई टीम की, जी इस तरीके का माहौल बनाया गया। उसके बावजूद आप जिसको पक्ष करने के लिए नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं, वही जब हमारी कोई भी पाकिस्तान से झगड़ा होता है, पाकिस्तान से मारामारी होती है, युद्ध होता है, वो पाकिस्तान के उन्हीं लोगों को जो भारत के खिलाफ हैं, भारत के हर षड्यंत्र में शामिल है, उनको बुला करके अपने यहाँ चाय पिलाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। व्हाइट हाउस वाले किस्से की आप बात कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ, समझे नहीं? उसके अलावा तब भी भारत को जरूरत पड़ती है अमेरिका की, तो वो हमारा साथ नहीं देते, पाकिस्तान का साथ देते हैं। तो भारत को ये सोचना चाहिए। आज तेल के मामले पे आपने देखा है, उसने स्पष्ट कह दिया कि रूस से करा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। ट्वीट ही ऑथेंटिक ट्वीट है ना जी। यदि झूठ बोल रहे हैं तो ट्रंप बोल रहे हैं जी। हम और आप तो ट्वीट की बात कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि तेल हमसे खरीदिए, आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे जी। इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, वो आज तक कभी नहीं बना। इंदिरा जी के टाइम में आपने देखा था, युद्ध के टाइम पे 7वां बेड़ा भेजने की बात की, बिल्कुल जी, जब तो बहुत शक्तिशाली था अमेरिका। आज तो इतना शक्तिशाली भी नहीं, आज तो उससे ज्यादा हम शक्तिशाली। मतलब एक तरीके से ट्रंप ने मोदी जी को एक जाल में फंसा लिया है कि किसी भी तरीके से मुनाफा भारत से हो। अच्छा, कांग्रेस की जो नीति रही है, मनरेगा की बात राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण एक्ट क्यों ना हो किसानों के लिए। तो इस आंदोलन में, जो कि एक जीवित आंदोलन बनता भी जा रहा है, गुरनाम चढ़ूनी जी बोल रहे हैं पंजाब से, और आपका राकेश टिकैत जी जो किसानों के बड़े नेता हैं, कांग्रेस की क्या भूमिका इस बार आंदोलन में रहने वाली, अगर एक विश्व स्तरीय एक बड़ा स्तर पे भारत में आंदोलन होता है तो? देखिए, जो मनरेगा की बात की आपने जी, मनरेगा जो योजना थी वो बहुत ही इस देश के लिए महत्वपूर्ण योजना थी जी। उसमें हमारा क्षेत्र तो ये विकसित थोड़ा क्षेत्र है जी। आप दूर के गांवों में चले जाओ, आप
उड़ीसा में चले जाओ, आप पश्चिम बंगाल चले जाओ, झारखंड चले जाओ, बिहार चले जाओ, और आप पूर्वी उत्तर प्रदेश चले जाओ, तमाम जगह इस योजना से बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ी आर्थिक सुधार इससे हुए हैं। जिन लोगों को कभी रोजगार नहीं मिला, जिन्होंने रोजगार का पता नहीं, जो गांधी जी ने सपना देखा था गांव स्वराज का, कि गांव में ही योजना बने, वहीं हमको रोजगार, पंचायती राज का, पंचायती स्वराज का सपना देखा था, वो इससे पूरा हो रहा था। इस सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया। नाम बदलने की बात नहीं, नाम तो बदल भी राम जी के नाम से जोड़ा गया है। जी राम जी, पता नहीं क्या क्या उसमें लंबा चौड़ा है, ये तो शॉर्ट में है। जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी योजनाएं अब दिल्ली से बनेंगी। जो गांव में योजना बनाने की बात थी जी, अब वो खत्म कर दी गई है। अच्छा, उससे नुकसान क्या क्या होगा सर? दिल्ली से होती है चीजें। पिछला पेमेंट आज तक गवर्नमेंट नहीं कर पा रही जी। पिछले जितना 100 दिन का रोजगार देने की बात थी, अब कह रहे हैं हम 124 दिन देंगे, परंतु 100 दिन नहीं दे पा रहे। आप उसका बजट उठा करके देख लीजिए, उसका बजट कम किया जा रहा है। इस तरीके से योजना को खत्म किया जा रहा है। ये गरीब लोगों के खिलाफ जी एक सोची समझी रणनीति है, ताकि इन लोगों के पास पैसा ना पहुंचे, इन लोगों को रोजगार ना मिले। अच्छा, रणनीति मैं सुन रहा था किसान नेताओं के बारे में, मैंने आपको बताया, तो जब मैंने बात की थी उनसे, उन्होंने तर्क दिया था कि ये जो नीतियां हैं सरकार की, ये किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए हैं। और देश में दो बड़े नाम हैं, उनको मोदी जी के साथ जोड़ा भी जाता रहा है। एक तो आप समझते होंगे इशारा काफी होता है, अडानी अंबानी। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि किसानों की जमीनें हड़पी जाएंगी और वहां पर दी जाएंगी? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बैक में ले जाना चाहूंगा जी। भूमि अधिग्रहण बिल जो आंदोलन भट्टा पारसोल से राहुल गांधी जी ने किया जी, वो केवल किसानों के लिए किया जी। और भूमि में अधिग्रहण बिल में उससे पहले 1 रुपया गज पर जी जमीन एक्वायर करके सरकार उद्योगपतियों को देती थी। बिल्कुल देती थी, नहीं? सही बात। पिछली बार भी मुलायम सिंह सरकार ने जी वो अडानी जी को दी जी, अंबानी जी को, आपके धौलाना में ही जी, जिसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ। ऐसा ही आपका वीर भूमि और सिंगूर में हुआ जी। ऐसा ही ग्रेटर नोएडा में हुआ। सब जगह 1 रुपए पे ये सरकारें जमीन। अच्छा, एक बात बताइए, टारगेट ये एक ही बेल्ट क्यों टारगेट है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास का नेता नहीं बचा? यही जमीन उपजाऊ है, इसीलिए टारगेट है जी। लोग हिंदू मुस्लिम में बांट दिए, लोग धर्म के नाम पर चले गए, उनका आप शोषण करने का। जो वही राहुल गांधी जी ने कहा था कि जेब कतरा पहले आपका ध्यान हटाएगा, और जब तुम्हारा ध्यान हट जाएगा तो सहज में जेब काट। यूजीसी भी उसका ही एक, यूजीसी तो दूसरा रूप है जी। यूजीसी में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, उसको केवल आपस में लड़ाने का काम किया है जी। जो लगता था कि ओबीसी अब छिटक रहा है, अब तुमसे दलित छिटक रहा है, अब तुमसे ये जाट हट रहा है, अब तुमसे ब्राह्मण हट रहा है, तो उसको इन्होंने ऐसा मैनिपुलेट किया यूजीसी को कि आपस में जातीय संघर्ष हो जाए जी। जनता बटे और राज हो। जनता बटे और तुम राज करो। बटोगे तो कटोगे का मतलब बाकी में यही है कि बटोगे तो जनता कटेगी। हाँ, जनता कटेगी। आप कहना चाह रहे हो, बड़ी बात आपने बताई है सर। और मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि विशेष तौर पर आपने बताया कि आपने फॉडर क्रॉप्स के बारे में जिक्र करा कि इस ट्रेड डील से उनका नुकसान होगा, पशु आहार जो है हमारा। कपास का किसान मर जाएगा बिल्कुल। कॉटन का आप बता रहे हैं? कॉटन का किसान तो बिल्कुल ही मर जाएगा। कॉटन आप बाहर से आयात करेंगे 0% पे जी, उसमें कोई आप ये भी जानकारी भी मेरे पास है कि जो सब्सिडी वहां के किसानों को मिलती है, चाहे वो कपास के हों, कई लाख रुपए की सब्सिडी उन्हें मिलती है। भारत के किसानों के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ आपको जी। और भारत के किसान को बहुत कम सब्सिडी है, उसको भी खत्म किया जा रहा। कपास का किसान मारा जाएगा जी, जिसमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से राजस्थान जी, आपका जो है ये गुजरात, ये सब किसान मारा जाएगा जी। उड़ीसा, जहां जहां कपास हो, जितना मक्का का किसान है वो मारा जाएगा, जितना डेयरी पशु का काम करने वाला किसान है। किसान अपना खेती में इतना बड़ा काम नहीं है जी। खेती आज का घाटे का सौदा है। देखिए, भारत में तो एक जीवन शैली का भी है। बिल्कुल। मेरा इसमें कहना ये है कि हम लोग पशुपालन करके ही अपना जीवन व्यापन करते हैं। बिल्कुल। गांव का गरीब आदमी, किसी के 2 भैंस हैं, किसी के 4 भैंस हैं, किसी के 4 गाय हैं, किसी के 6 हैं, इस तरीके से अपना दूध बेच करके वो उसका पूर्ति करता है। अच्छा, जैसे परंतु जब दूध अमेरिका से आएगा तो हमारा कहाँ बिकेगा? कितना नुकसान हो सकता है किसान को? जैसे बड़ा नुकसान होगा, ये देश गुलामी की तरफ चला जाएगा। जब पैसा नहीं होगा तो हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे और हमारी खेती भी छिन जाएगी, हमारे पशु भी चले जाएंगे, हम तो कुछ नहीं बचेगा। सोशल मीडिया पर एक चीज और सुनील जी वायरल है जी। वो तर्क ये है कि बीजेपी की एक और नीति है
जो कि खुलकर सामने नहीं आई है कि विदेशों में जो गाय मांस खाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये एक तरीके से पाप है, अभिशाप है। विदेशों में जो गाय तैयार होती है वहां पर एक तरह की गाय ऐसी भी है जिसको मांस दिया जाता है, उसका दूध वो लोग पीते हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। यह भी नीति का हिस्सा है? नहीं, ये सच है, सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है। 2-3 चीजों में पाम ऑयल जी खाद्यान्न में सबसे ज्यादा आ जाएगा। जी अब तो सरसों का तेल चल रहा है, बिल्कुल अब हमारे यहाँ लाई का तेल चलता है, जी परंतु पाम ऑयल आ जाएगा तो उसके कितने बड़े नुकसान होंगे, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं आएगा, सही बात। सस्ता मिलेगा, लोग उसको खरीदने को भगेंगे। जी। यही दूध का होगा, पता होगा नहीं। वहाँ के गाय जो है वो मांस मीट खाती है, वहाँ का चारा इस तरीके का नहीं है, बिल्कुल। वो हमारे यहाँ शुद्ध चारा। हमारे यहाँ तो जो बकरी का गाय का दूध है उसे औषधि के रूप में माना जाता है, सही बात। वहाँ का दूध आएगा उससे बीमारियां ही बीमारियां रहेंगी। जी आप यदि किसी भी पशु को कोई भी चारा खिला दो, बदल के खिलाओगे तो दूध में भी स्मेल आने लगती है उसी तरीके की। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। सुनील जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसा आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, आपके जो पार्टी के सबसे बड़े नेता, आज हम कह लें देश के दूसरे बड़े नेता राहुल गांधी है, एलओपी हैं, कांग्रेस किस तरह से किसानों को मोबिलाइज करेगी अगर आंदोलन होता है? देखिए, गांधी जी ने कहा था कि आप नेता का काम केवल गुलाम को पहचान कराना होता कि तुम गुलाम हो जी, बाकी काम उसका है। हम हर जगह, हर मौके पर जी, हर स्थान पर, और कोई भी ऐसा मौका नहीं है जिसमें हम जनता को नहीं चेता रहे। अच्छा, क्योंकि मैंने पिछले आंदोलन में भूमिका देखी है किसानों की, जी जी। और जिस तरीके से सरकार ने तर्क दिया था कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है, गोलियां नहीं चली हैं, इस वाले आंदोलन में तो साफ साफ आपने देखा था पंजाब के किसानों पर आंसू गैस के गोले मारे गए, लोगों के किसी के सर फटे, किसी के चोट लगे। क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार है? कांग्रेस पहले से ही आंदोलन रूपी पार्टी थी, कांग्रेस कोई वैसा दल नहीं था। कांग्रेस बनी ही आंदोलन के लिए थी। स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस के ही लोग थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, या सरदार पटेल हो, मौलाना आजाद हो, तमाम कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के आजादी के आंदोलन में भाग लिया। आज तो वो लोग कहीं चले गए। हम लोग आंदोलनकारी हैं परंतु हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। हम में और लोगों में यही अंतर रहता है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। समर्थन में आप लोग रहते हैं, और जो नीति भी है महात्मा गांधी की। एक सवाल ये भी है सुनील जी कि अभी जैसे हमने बिहार का चुनाव देखा, बिहार के चुनाव में जब वोट प्रतिशत की बात आई तो आप भी इस बात को समझते हैं, सब पार्टियां मानती हैं कि वोट प्रतिशत जो गया वो लालू यादव जी की छवि पे ही गया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात होगी, क्या इन्हें भी काले कानून ही लोग कह रहे हैं जो किसानों के प्रति बनाए जा रहे हैं, जो नीतियां यूएस के साथ हो रही हैं, क्या इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा? इसका असर भी पड़ेगा, और भी कई कारण है जी। ये सरकार हिंदू हिंदू कर करके सत्ता में आई थी जी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का मुखौटा पहन करके कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार हैं जी, उसको मुखौटा पहन करके सत्ता में आई थी। आज बनारस के अंदर मणिकर्णिका घाट जी, जो पूरे विश्व के लोग जिसमें मानते हैं जी, बिल्कुल पूरे विश्व में जो लोग बाहर भी रहते हैं और जिनको पता है वो अपनी पाती लिख कर जाते हैं कि हमारी चिता मणिकर्णिका घाट पर जलाई जाए जी, बिल्कुल विदेशों से डेड बॉडियां आती हैं, जानकारी होगी आपको। शंकराचार्य जी के साथ भी लोग कह रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। तो मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया माता अहिल्याबाई होलकर जी, बिल्कुल, जिन्होंने उस घाट को बनाया था, पुनर्जीवित उन्होंने किया उसको तोड़ा गया, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। वहां जो वट वृक्ष था, देश में 3 ही वट वृक्ष हैं जी, एक काशी में, एक गया में, और एक जो है हमारा इलाहाबाद में। कहते हैं कि उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया, सीधा मोक्ष का ही स्थान है, मोक्ष का स्थान मान्यता है। उसी हिंदू धर्म को इन्होंने चोट पहुंचाने का काम जी। उसी में वहां सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़े गए, हजारों की संख्या में लोगों के घर तोड़े गए जी, केवल अपना वैभवता दिखाने के लिए, इसके अलावा उसका कुछ अच्छा, एक बात बताइए, उधर शंकराचार्य जी, मैं ये मानता हूं कि ठीक है, वो बोलते हैं, कभी राहुल गांधी जी के भी खिलाफ बोलते हैं जी, कभी वो एक धार्मिक गुरु की पहचान, धार्मिक गुरु की पहचान है, बिल्कुल, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनका क्या किया गया, तो कह रहे उनके साथ जो दंडी स्वामी थे, जो 84 साल के दंडी स्वामी उनके साथ थे, उनको जूतों से रौंदा गया,
आपने देखा होगा टीवी पे, मैंने तो वीडियो देख के, खबरें वायरल है, पूरा सोशल मीडिया इसके सारी बारे में खबरें चर्चा कर रहा है। उसके गले पे जो 84 साल के दंडी स्वामी थे उनके साथ, जी उनके गले पे जूता रखा गया। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी तो जो उनके बटुक थे, जो उनके शिष्य थे, उनकी शिखा पकड़ के खींची गई, ऐसे खींची गई थाने के अंदर। 4 ही शंकराचार्य हैं, विधिवत शंकराचार्य हैं। आज विवाद तो कोई किसी पे भी बोल दे, जी जी, कोई और तो शंकराचार्य नहीं है, 4 ही शंकराचार्य हैं, चारों एक साथ हैं, चारों की मान्यता है, चारों पीठों की मान्यता है। बिल्कुल। आप कहिए कि वो पीठ ही नहीं है, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप सत्ता के मद में, जी। आप सत्ता के नशे में, योगी सत्ता जी के को भी नशे कोई में या दबाने चिलम की के नशे में, कोशिश ये तो है। योगी जी जाने। कह रहे हैं कि बाबा का भी अब की बार नहीं, आगे भेज देंगे मठ में। ये तो जो है योगी जी जाने, वो कौन से नशे में, रात के नशे में, सुबह के नशे में, सत्ता के नशे में, चिलम के नशे में, ये तो योगी जी जाने। परंतु जो उनका कृत्य वो हिंदू धर्म में कभी भी स्वीकार्य आपकी भी एज ए हिंदू आपकी भावना भी आहत हुई होंगी। मैं ब्राह्मण हूँ, गई किस तरीके से जलाया गया उसको, किस तरीके की सरकार ने व्यवस्था करी। ठाकुरों के लड़के थे, 4 राजपूत परिवारों के लड़के थे। जी जी, अरे कोई गलती कर रहा तो कानून अपना काम करे, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 4 राजपूतों के लड़के थे, उनको खुद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी जी प्रशांत कुमार जी ने क्लीन चिट दी, और हाई उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको जी, सही बात आप कह रहे हैं। उनको सजा सुनाई। एक तरफ आपका डीजीपी जी, क्लीन चिट दे रहा, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो सजा सुना रहा, सीबीआई में केस जाने के बाद। बड़ी गंभीर समस्या है। आप उसके अलावा कुलदीप सेंगर जी का आपने जिक्र किया। जी, कुलदीप सेंगर जी के केस में जिस तरीके से सरकार ने सारी सीमाएं तार तार कर दी, वो आज तक भारत के इतिहास में पहला नहीं हुआ। कुलदीप सेंगर ने जिस लड़की के साथ जी बिल्कुल यौन शोषण किया, उसके पूरे परिवार को खत्म करने का काम किया, उसके बाप को मरवा दिया, उसकी बहन बर्बाद कर दी, उनका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और ऐसा पहले नहीं हुआ। और पूरी सरकार एफआईआर कब होती है? जी, जब अदालत कहती है, बिल्कुल, अन्यथा एफआईआर नहीं हुई। सही बात। उसके अलावा आपके ध्यान होगा अमेठी के ऊंचाहार में जी 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई थी, बिल्कुल, जिनको जिंदा जलाया गया था। सरकार ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अभी अभी हमारे सरदना के अंदर जी एक दलित बेटी को किस तरीके से, राहुल गांधी जी के क्षेत्र से भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एक दलित युवक को नीचे लिटाकर मारा जा रहा था और उसकी मृत्यु हो गई वहीं पर, और वो चिल्ला भी रहे थे कि राहुल गांधी राहुल गांधी। लोगों के मुंह से जवाब आई थी कि हम बाबा के आदमी हैं। हम बाबा के आदमी, गांधी के नहीं है, बाबा के आदमी नहीं है, बाबा के गुंडे हैं, बाबा के गुंडे हैं। निष्पक्ष रूप से आप बोलिए उसको, वो बाबा के गुंडे हैं, वो गुंडे कर रहे हैं, आदमी को मार रहे हैं, सरेआम मार रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। उन्होंने वीडियो बनवाई। क्या गरीबों का वाकई में केवल इस देश में एक ही मसीहा बचा है? अभी अभी हमारे यहाँ एक मुजफ्फरनगर का लड़का कश्यप समाज का था, उसको जिंदा जला करके मार दिया। उसके बाद एक हमारे कश्यप समाज की बात बताई है सुनील जी ने कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की जिनसे जुड़े हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में भी किसानों के साथ होने का एक दावा ठोक रही है। और जो सवाल मेरा सुनील जी से था, क्या जयंत चौधरी के इस पाले में ना होना कोई असर पड़ेगा? सुनील जी ने साफ बताया है कि किसानों का जो भरोसा है वो जयंत चौधरी खो चुके हैं। बहरहाल आपकी जो भी राय है, जो प्रतिक्रिया है हमारे इस इंटरव्यू को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि सवाल किसान हित में हो रहा है। हर व्यक्ति, हर नागरिक की, किसानों की इस देश में जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को, इस खबर को आगे पहुंचाए और देश की सबसे पुरानी पार्टी मैं कह लूं, या फिर मैं कहूं लोकसभा में जिस पार्टी की आज भी धाक बोली जाती है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका क्या विजन है सुनील जी ने हमारे सामने रखा है। धन्यवाद। आप सभी से फिलहाल अलविदा करते हैं। आप देख रहे थे सच्चा अखबार। बहुत बहुत धन्यवाद।